बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैरियर गाइडेंस के सिलसिले में यूट्यूब पर मौजूद जो मेरे लेक्चर्स है उनका खुलासा मैं अपने फेसबुक के दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज जिस लेक्चर का खुलासा मैं शेयर करूँगा उस लेक्चर का उन्वान है स्टेजेस ऑफ कैरियर, व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस। यानी किसी भी कैरियर के कौन से अहम मराइल होते हैं, पार्ट्स होते हैं या कौन से स्टेजेस होते हैं कि जो किसी भी कैरियर के लाजमी हिस्से होते हैं और जिसके बुनियाद पे एक कैरियर आगे की तरफ बढ़ता है। तो किसी भी कैरियर के 5 अहम स्टेजेस हैं या 5 मरहले हैं और ये इसी तरतीब में ये मरहले जाते हैं। तो पहला जो मरहला है इसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, दूसरे मरहले को इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, तीसरे मरहले को मिड कैरियर स्टेज बोलते हैं, चौथे मरहले को लेट स्टेज या लेट कैरियर स्टेज बोलते हैं और पांचवे को डिक्लाइन बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि हर स्टेज जो है वो अपना कैरियर के एक मुख्तलिफ फेस को रिप्रेजेंट करता है और ये ज़रूरी नहीं है कि अर्ली स्टेज में जो इम्पोर्टेंस है या जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आगे जाके भी ऊपर के स्टेज में भी यही रहे। तो जो पहली स्टेज है, जिस तरह के मैंने कहा कि किसी भी कैरियर में या जो बच्चे अपना कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं, जो जवान अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, तो पहला स्टेज होता है एक्सप्लोरेशन का। यानी आप तलाश करते हैं, जब आप फारिगुल तहसील होते हैं, जब आपकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है तो आप तलाश करते हैं, आप सोचते हैं, आप देखते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो मेरे एजुकेशन के मुताबिक, मेरी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक और मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। तो आप एक्सप्लोर करते हैं, आप नेट देखते हैं, आप अपने दोस्तों से पूछते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और आप एक तलाश में होते हैं और ये आप देख रहे होते हैं कि मैं जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये आया इसके मुताबिक मेरी कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है और कौन कौन से वो स्टेजेस हैं। इसके बाद आप किसी कैरियर को सेलेक्ट कर देते हैं, उसको कह लेते हैं कि ये मेरा है, कैरियर बन सकता है और आप उसको शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी जो भी कैरियर आप लेते हैं, जो भी जॉब शुरू करते हैं, तो शुरू में बड़ी अनसर्टनिटीज़ होती हैं, एंग्जाइटीज़ होती हैं, आप श्योर नहीं होते हैं कि ये जो कैरियर जिस पे मैं गया हूँ ये मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। और ये सेकंड स्टेज में इस्टेब्लिशमेंट में आप अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ जवानों के लिए, मुख्तलिफ बच्चों के लिए मुख्तलिफ बैरियर्स आ सकते हैं। किसी के लिए बड़ा आसानी से आगे चला जाता है, किसी को ज़रा मुश्किल पड़ती है, किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस इस इस्टेब्लिशमेंट फेज में बच्चा या जवान फेस करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो सीख भी जाता है कि मैंने अपने बैरियर्स को कैसे ओवरकम करना है, अपनी मुश्किलात को मैंने कैसे उसका हल ढूंढना है। इसके बाद थर्ड स्टेज जो है इसको मिड कैरियर स्टेज बोलते हैं। ये वो स्टेज होता है कि अमूमन जब आप 35-40 साल की आपकी उम्र होती है, आप एक कैरियर के स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, आप उसमें एक लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, आप काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं, आप नए नए स्किल सीख लेते हैं और आपको लगता है कि मैं अब इस कैरियर में जा रहा हूं और इस कैरियर में मुझे एक राह नज़र आती है। इस मिड कैरियर लेवल पे फिर 3 तरह के लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं। एक वो होते हैं जो कि इस मिड कैरियर लेवल से वो ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं ऊपर से ऊपर जाऊं, वो नई से नई राहें देखना, मंजिलें देखना चाहते हैं, वो अपने लिए नई से नई राहें खोलना चाहते हैं, जिसको हाई फ्लाइंग टाइप पीपल बोलते हैं। एक वो होता है जो कि बेड रॉक बोलते हैं, जो कि बस खुश होते हैं, कहते हैं कि बस ठीक है, ये जॉब है, मैं ठीक हूँ, व्हाट आई एम, मेरे को ठीक चल रहा हूँ। और एक ऐसा भी होते हैं जो कि मिड लेवल पे भी जाके वो माल एडजस्टेड फील करते हैं, कहते हैं कि ये कैरियर मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। तो मिड कैरियर के बाद 3 रास्ते बनते हैं। कुछ तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ उसी में ही रहते हैं, कुछ ज़रा
जो रेट कर जाते हैं ज़रा नीचे चले जाते हैं। उमूमन इस मिड कैरियर पे बहुत से लोग अपने कैरियर चेंज कर देते हैं, जो कहते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं इस पर खुश नहीं हूँ। कुछ बस अपने रिटायरमेंट का प्लान कर रहे होते हैं और कुछ ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद एक लेट कैरियर होता है, और लेट कैरियर में जिस तरह के मैंने कहा कि वो लोग कि जो ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं वो हाई अप चले जाते हैं, अब वो मेंटोर बनते हैं, अब वो अपने कलीग्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए रास्ता बनाते हैं, उनके लिए मुश्किलें आसान करते हैं, जो उन्होंने सीखा होता है वो औरों को बताते हैं और उनकी गाइडेंस करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक लेवल पे होते हैं, जो मैंने कहा कि जो बस खुश रहते हैं और कहते हैं बस यही ठीक है, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और वो कुछ लोग जो कि खुश नहीं थे वो अमूमन वो जॉब छोड़ जाते हैं। तो ये एक लेट कैरियर का एक स्टेज है और यही होता है। और इसके बाद फिर जो आखिरी स्टेज है वो डिक्लाइन का स्टेज है। आप जितने भी हाइट पे चले जाएं, आपको रिटायरमेंट पे होना पड़ता है, आपको उस जॉब से अलहदा होना पड़ता है। आप अगर सीईओ लेवल पे भी चले गए हैं तो उसके बाद आपने उससे नीचे जाना होता है। तो फिर इस स्टेज पे ज़रा टेंशन भी होती है, डिप्रेशन भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, अनसर्टनिटी से होती है। आदमी देखते हैं कि अब आगे जाके मैंने क्या करना है, मैंने किस तौर पे अपनी अपॉर्चुनिटीज वो करनी है। तो इसमें भी अगर आपकी अच्छी स्टेटस थी, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी थी, तो आप अपने रिटायरमेंट अच्छे प्लान्स के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं थी तो फिर शायद आप दूसरे एक जस्ट फॉर अर्निंग आप किसी और स्टेज की तरफ जाना चाहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। एक बात की जो आजकल का जो एरा है, आजकल का जो टाइम है, तो उसमें एक तो ये कि कोई एक कैरियर पे नहीं ठहरता, वो कैरियर बदलते रहते हैं, या एक वक्त पे 2 या 3 जॉब कर रहे होते हैं, स्पेशली जो कि पाकिस्तान के साइड में है या इंडिया के साइड में है। तो यहाँ पे कैरियर बहुत ही डिमांडिंग होता है और उसके बहुत बड़े तकाजे होते हैं। यहाँ पे मैं एंड करूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और लेक्चर के समरी के साथ। खुदा हाफिज़।